एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मैं अपने नगर का एक धनी व्यापारी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज में ही निकल जाता है, जिसकी वजह से मुझे खाली समय नहीं मिलता। ज़्यादा खाली समय ना मिलने और हर समय व्यस्त रहने की वजह से मैं तनाव महसूस करने लगा हूँ। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा किसी भी काम में मन भी नहीं लगता। मुझे काम को टालने की आदत सी हो चुकी है। मैं बहुत ही आलसी और चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। अपनी इन्हीं सारी आदतों की वजह से मैं आजकल बहुत ही अशांत और व्याकुल भी रहने लगा हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे पूरा दिन मैं अपने मन को भटकने से रोक सकूं और पहले की तरह अपने व्यापार में मन लगा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यापारी की सारी बातों को बड़ा ही ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारा काम में व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि अपने कामों को बोझ समझना है। और कोई भी इंसान अपने कामों को बोझ तभी समझता है जब वह वर्तमान में चल रहे काम में ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम के भविष्य के बारे में सोचता रहता है और अपने मन में उसी की योजनाएं बनाता रहता है कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसा करूँगा, इसे इतना बड़ा बना दूंगा। और जब इंसान सिर्फ इसी काम के बारे में सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो फिर वह उस काम को लेकर तनाव में गिर जाता है और फिर उसे वह काम बोझ लगने लगता है। व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ महात्मा जी, आप सही कह रहे हैं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी पिछले कई महीनों से अपने काम में ध्यान देने के बजाय अपने व्यापार के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं भविष्य में मेरा व्यापार कम ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा व्यापारी मेरे व्यापारी इलाके में कब्जा ना कर ले। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक बातें मेरे मन में चलती रहती है, जिससे मैं अपने आज के व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं, असल जिंदगी में वह समस्या इतनी बड़ी होती ही नहीं है। तुम्हें केवल अपने आज पर ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, मैं यही तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आज के ही कामों पर तो ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार भटक जाता हूँ। मैं अतीत में की गई गलतियों पर पछतावा करता रहता हूँ या फिर भविष्य की योजनाएं बनाने लगता हूँ और फिर मेरा मन अशांत हो जाता है। आप मुझे कोई ऐसे तरीके बताएं जिससे मैं आज पर ध्यान केंद्रित
कर सकूं, लेकिन मैं लंबे समय तक ध्यान, योग इत्यादि नहीं कर सकता और ना ही कोई बड़ी साधना कर सकता हूँ। इसीलिए आप मुझे कोई आसान तरीके ही बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें तुम अपने रोज के कामों के साथ भी कर सकते हो। यह तरीके सुनने में तो बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन अगर तुमने इनका पालन पूरी दृढ़ता के साथ किया तो कुछ ही दिनों में तुम्हें इनके सकारात्मक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे और तुम अपने वर्तमान के सभी कार्यों को ध्यान पूर्वक कर पाओगे। व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, आप मुझे वह 10 तरीके बताइए, मैं जरूर उनका पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहला तरीका है ध्यान पूर्वक भोजन करो। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो भोजन करते समय भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उनका पूरा ध्यान तो किसी से बातें करने में, किसी पुराने विचार में खोए रहने या फिर कुछ देखने में होता है, जिससे उनका मन भोजन करते समय भी अशांत रहता है। जबकि हमें भोजन की थाली आने के साथ ही उसकी सुगंध, थाली में भोजन कौन सा परोसा गया है, भोजन दिखने में कैसा है, हमें इन सभी बातों का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाले और उस भोजन को उगाने वाले का धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। हर एक निवाले के साथ हमें भोजन का आनंद लेना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले के कुछ निवालों का ही। अगर तुम प्रेम पूर्वक और ध्यान से भोजन को ग्रहण करते हो तो भोजन के खत्म होने तक तुम्हारा मन जरूर शांत हो जाएगा और तुम अंदर से आनंदित महसूस करोगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन होकर ध्यान पूर्वक भोजन करना भी ध्यान करने का ही एक तरीका है और ना केवल भोजन करते समय बल्कि तुम रोज के बाकी के कामों को भी, जैसे कि चलना, नहाना, सफाई करना इत्यादि को भी ध्यान पूर्वक करते हो तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। सांस प्राकृतिक रूप से चलने वाली एक स्वाभाविक और लगातार प्रक्रिया है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाते हैं, यह हमें हमारे दिमाग से निकालकर हमारे शरीर में ले आती है और हम अपने विचारों की उलझन, भय और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और यह काम तुम किसी भी समय कर सकते हो। बुद्ध के द्वारा बताई गई विपश्यना ध्यान विधि में भी अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही कहा गया है। जब भी तुम तनाव महसूस करो या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाओ तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर मोड़ दो। कुछ ही पलों बाद तुम शांत महसूस करोगे। तुम्हारी सारी उलझन, तुम्हारा सारा तनाव गायब हो जाएगा। और अगर तुम लंबे समय तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल देते हो, तुम खराब से खराब परिस्थिति में भी
खुद को शांत रख पाओगे और अपने वर्तमान के कामों पर ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाओगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है हम कौन हैं। हमें एहसास होता है कि हम वह विचार नहीं है जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम तो इससे अलग हैं, इससे ऊपर हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ना। हमारी 5 इंद्रियां नाक, आँख, कान, त्वचा और जीभ हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। जब हम विचारों में खोए रहते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को अनुभव नहीं कर पाते। हमारे आसपास क्या चल रहा है, कैसी सुगंध है, जब तक कि यह सारी चीज़ें इतनी प्रबल ना हो कि यह चीज़ें हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ही नहीं पाती हैं। हम बस बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं। अपने आसपास की चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखने की आदत डालो, जैसे कि अपने शरीर से टकराती ठंडी हवा को महसूस करो। बगीचे में रंग बिरंगी फूलों पर ध्यान दो, उनकी खूबसूरती को देखो। पक्षियों की आवाज़ पर ध्यान दो। उगते और डूबते सूरज को कुछ देर ठहर के देखो। यह सारी छोटी छोटी चीज़ें ही तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से जोड़ती है। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें कुछ पल ठहरकर इन चीज़ों को ध्यान से देखना होगा और महसूस करना होगा। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, चौथा तरीका है अपने मन में उठने वाले नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करो। परेशान, निराश और क्रोधित होना हम इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसी भावनाओं के बहाव में ना बहे, बल्कि जब भी हमारे मन में इस तरह की कोई भी नकारात्मक भावना उठे तब हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें गुस्सा आए, तब कुछ गलत करने का मन करे तो कुछ देर ठहर कर देखो कि उस समय तुम्हारे अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं। कुछ देर में ही तुम महसूस करोगे कि तुम वह विचार नहीं हो, तुम उनसे अलग हो। तुम उन्हें देखते रहो और कुछ ही देर में वह सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर तुम हर बार ऐसे ही करते रहोगे तो तुम तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाओगे। बाकी की जो 6 पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह वीडियो भी जल्द ही अपलोड होगी, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा।